आज भारत में जल सेना नेवी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और समुद्री जहाज, चाहे वो सुरक्षा का हो, विश्व से रसिया विदेश से जो तेल क्रूड ऑयल भारत में आते हैं, व्यापारी जहाज हो और देश की सुरक्षा हो, भारत की सुरक्षा हो, आज वही नेवी दिवस पे भारत के प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में जो बड़े बड़े फाइटर समुद्री जहाज का उनको प्रदर्शनी और उसका देश के सामने में और विश्व के सामने में ये बताया कि भारत अपने सुरक्षा के लिए, समुद्री रक्षा के लिए विश्व में पहला नंबर पे भारत है। अपना सुरक्षा में दुनिया के विश्व के सबसे बड़े बड़े फाइटर जहाज, समुद्री जहाज, समुद्री बेड़ा भारत के पास है और दुश्मन देश को ये समझ लेना चाहिए कि अगर भारत के ऊपर गलत निगाह रखेंगे तो उसको बर्बाद भारत उसका मुकाबला करेगा और दुनिया को ये देखने की ज़रूरत है। जो प्रदर्शनी तिरुवनंतपुरम में समुद्री जहाज का किया गया है, वो पूरे दुश्मन देश और पड़ोसी देश अगर आपकी मानसिकता सुंदर है, सुंदरीकरण है, तो बहुत सुंदर प्रदर्शन नेवी का फाइटर जहाज कर रहा है। किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो संदेश दिया कि हमारा नेवी विश्व में एक नंबर पे है और उन्होंने नेवी के लिबास में आज के नेवी डे पे देश के नेवी परिवार, समुद्री व्यापार और सबको बधाई दिया। आज मदुरई में हिंदू संगठन मंदिर में दीप जलाने के मुद्दे से वहाँ पुलिस और हिंदू संगठन से बाचाबाची हुआ और जब हिंदू राष्ट्र है तो यहाँ हिंदू संगठन को रोकना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज रुपया का डॉलर के मुकाबले रुपया आज 90 के पार हो गया, जो भारत के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज खुशी की बात है
कि रशिया के राष्ट्रपति आज शाम को 6 बजे दिल्ली में पधार रहे हैं और दिल्ली को रशिया के इंटेलिजेंस, सुरक्षा, पुलिस और भारत के इंटेलिजेंस, पुलिस और सारे सेना के जवान राष्ट्रपति पुतिन जी के लिए सुरक्षा बंदोबस्त में लगे हुए हैं और एक चिड़िया फन नहीं मार सकता और दिल्ली को दिल्ली के किला में सबको किला के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है। क्यों? राष्ट्रपति पुतिन जी भारत के उन्नति के लिए और भारत में द्विपक्षीय वार्ता, द्विपक्षीय समझौता जो 25 क्षेत्र पे आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जी हस्ताक्षर 2 दिन के दौरे पे जो पुतिन जी आ रहे हैं, आज वो पुतिन जी के स्वागत में भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दिल्ली में आज हफ्तों से व्यस्त हैं और रशिया के राष्ट्रपति का अगुवाई करने के लिए पूरा भारत सज्ज है। भारत में आज जो चाहे वो राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, लखनऊ में राहुल गांधी जी का मानहानि का मुकदमा है और दिल्ली में IRCTC का, क्यों देश में मुख्य विरोधी पक्ष का भूमिका में हैं तो नौकरी के देने के लालच में ज़मीन का केस दिल्ली में IRCTC का रोहिणी कोर्ट और CBI के अदालत में आज है। दूसरे तरफ इंडिगो का विमान में कुछ पायलट के कमी या आंतरिक कुछ परेशानी की वजह से फ्लाइट लेट चल रहा है और उसमें जनता का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारत में दिल्ली में RSS के विरोध में जो RSS का मुख्य ऑफिस बनाया गया है और RSS और BJP के कार्यकर्ता जब कांग्रेस का सरकार था तो उस समय में ये RSS के लोग और BJP के लोग पूरे देश में, ये नीति होती है, नैसर्गिक कर्म है
कि विकास, खुद का विकास कांग्रेस में रह करके और बीजेपी और आरएसएस का करते थे, और आज आरएसएस और बीजेपी का सरकार होने के बावजूद 75 साल के बाद आरएसएस का मुख्यालय दिल्ली स्थित में बना, और वहाँ जो आरोप आरएसएस और बीजेपी के और सनातनी धर्म के मानने वाले लोग लगा रहे हैं कि सारे झुग्गी झोपड़ी तोड़ करके और आरएसएस ने अपना ऑफिस बनाया, और अब सारे मंदिर और सभी को, मस्जिद को तोड़ करके उनको आलीशान होटल और पार्किंग बनाने वाले हैं। इसके लिए मंदिर को भी हटा दिया, और ये सनातनी धर्म नहीं, ये मतलबी राजनीति पार्टी है। और सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग ने वहाँ, क्यों, देश में धर्म के नाम पे ही आरएसएस और बीजेपी को सत्ता मिला है, और ये भाग्य है, और विरोधी पक्ष तो इनको दुर्भाग्य बोलते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात है कि आज अगर आरएसएस नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि उन्होंने मंदिर को तोड़ा, झुग्गी बस्ती को तोड़ा और देश के साथ झूठ बोला। अगर 2013-14 के दशक में झूठ नहीं बोलते, आश्वासन, भाषण, मार्केटिंग नहीं करते, तो नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस बीजेपी का सत्ता नहीं मिलता। और क्योंकि आज़ादी के से जो 70-75 साल तक और 20-30 साल से अलग अलग पार्टी, जिसमें 12 साल, 20-25 साल, 5 साल जनता पार्टी, और आरएसएस बीजेपी के पास 20-22 साल का सरकार रहा, और फ्रैक्चर मैंडेट 75 साल में 35 साल बोल सकते हैं कि विरोधी पक्ष और कांग्रेस के पास सत्ता रहा है। अगर वो उस समय में 2 करोड़ नौकरी, स्विस बैंक से 15-15 लाख काला धन लाने का आश्वासन नहीं देते, तो शायद भारतीय जनता पार्टी चुन के नहीं आता। और पूरे देश में जो आज ईडी, सीबीआई और नरेंद्र मोदी जी ने अपने, और अमित भाई शाह ने, और जो सरकारी अधिकारी हैं, अगर वो आरएसएस के और बीजेपी के समर्थित नहीं होते, तो शायद इस जन्म में आरएसएस सत्ता में और बीजेपी नहीं आता। बिहार में आज भी आरएसएस के, बीजेपी के, जनसंघ के लोग, और पूरे देश में सरकारी नौकरी और जो सरकारी एम्स और ओएनजीसी, देश का औद्योगिक विकास, नेहरू, गांधी, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश में हुआ,
और नरसिंहा राव जी, प्रणब मुखर्जी जैसे, चिदम्बरम जी जैसे, शशि थरूर जैसे कांग्रेसमैन अगर नहीं होते और पूरे देश में जो जनसंघ के विचारधारा से जुड़े अगर नहीं होते, क्योंकि आरोप अरविंद केजरीवाल के पिताजी भी संघी थे और चाहे वो अहमद पटेल हो, दिग्विजय सिंह हो और भारत के, क्योंकि इंदिरा जी ने राजा महाराजाओं का फिर भी काउंसिल छीना था और उन्हीं के पुत्र राजीव गांधी जी ने सबको, सारे संघियों को कांग्रेस का मंत्री बनाया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और आज 425 सीट से 44 सीट पे आ गए। क्यों? इन्होंने, जितने लोग कांग्रेस से जुड़े थे आज़ादी के बाद, सबने अपना व्यक्तिगत विकास किया और भारत के जनता को लूटा। उसी प्रकार से आज आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जो माहौल दिल्ली हो और अन्य राज्य में भी, मध्य प्रदेश हो, सब जगह अब, महाराष्ट्र हो, सब जगह अब होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस का तो सारे नेता चले गए बीजेपी में और सभी राजनीति पार्टी के लोग चले गए, और जहां बचे भी हैं उनकी मजबूरी होगी। क्यों? ज्ञानेश गुप्ता जी और राजीव गुप्ता जी, राजीव कुमार जी जैसे महारथी हैं और एक से एक न्यायपालिका में जो बैठे संघ के विचारधारा के लोग हैं, वो कांग्रेस और गांधी मुक्त भारत बनाने का उन्होंने कसम खाया है और देश का जनता, 140 करोड़ जनता को कुछ अभी 11-12 साल में आज देखा, और अब जो 15 साल का जर्नी होगा उसमें जो बचा है गांधी, नेहरू, क्योंकि सारे नाम तो पार्टियां भी बदल गए, और जो बचे हैं अब देश का जनता ये देख रहा है। क्यों? बिहार को देखा, अभी बंगाल में ममता दीदी का अच्छा होता कि वो बीजेपी, मोदी जी से लड़ने के जगह पे वो भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और तमिलनाडु के स्टालिन, केरला के शशि थरूर जी हैं ही बीजेपी में, बीजेपी के साथ उनकी विचारधारा का मेल खाता है, और कांग्रेस मुक्त होने में अब वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सबको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कुर्सी चाहिए। और मोदी जी और अमित भाई शाह जब कुर्सी ही नहीं छोड़ेंगे तो उन्हीं के साथ में 1947 तक 2047 तक 1947 से 2047 तक इनको कांग्रेस और गांधी मुक्त भारत हो सकता है। और अभी वहाँ आंदोलन करने से जो बोल रहे हैं सारे सनातनी धर्म के प्रहरी और विचारधारा के लोग कि आरएसएस और बीजेपी ने पूरे देश में
ऑफिस बनाया, न इनको हिंदू से मुस्लिम है परहेज है, न मुस्लिम से परहेज है। सिर्फ इनको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अपना मजबूती करना है। और क्यों नहीं करना चाहिए? जब हिंदू राष्ट्र का बनाना है तो पूरे देश में क्यों विचारधारा, जब हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं, आज सवाल उठा रहे हैं कि वक्फ बिल बोर्ड का एक्सटेंशन नहीं दिया। अरे हिंदुस्तान में वक्फ बिल बोर्ड का ज़रूरत क्या है? अखिलेश जी, राहुल जी और तेजस्वी जी और ओवैसी जी, यहाँ आरक्षण की ज़रूरत क्या है? यहाँ वक्फ बोर्ड बिल की ज़रूरत क्या है? जब ऑपरेशन सिंदूर पूरे वैश्विक स्तर पे चल रहा है और भारत हिंदू राष्ट्र है और सारे नियम कानून भारत में जो मनुस्मृति का पहले भी था, तो उसकी स्थापना अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है तो गलत क्या है? इसके लिए मनुस्मृति का अध्ययन करना और शिक्षा पाठ्यक्रम में मनुस्मृति का लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे आज आरोप लगाते हैं बीजेपी पे। सारे भीम स्मृति के लोग, मुस्लिम स्मृति के लोग ने अपना बहुमूल्य अमूल्य मत दे करके जब जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपा, तो फिर हिंदू राष्ट्र के साथ जाने की ज़रूरत है। औरंगजेब ने, अकबर ने जिस प्रकार से हिंदुओं को मुस्लिम बनाया था, तो उसी प्रकार से इनको भी सारे धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू बन के रहना है। और इतिहास गवाह है विश्व में। तो उसी प्रकार से आज हिंदुस्तान में सनातनी धर्म को आत्ममंथन और खुशी जाहिर करनी चाहिए कि आपको आज 75-80 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी जैसे नेतृत्व मिला है। अब आपको, और जब देश में हिंदू राष्ट्र होगा तो और यहाँ कमंडल की राजनीति होगी, और जब देश और धर्म के लिए लड़ना है तो हाथ में कमंडल और गेरुआ वस्त्र लेके पूरे देश के 140 करोड़ जनता को अपने राजा, अपने महाराजाओं का सेवा करने की ज़रूरत है। खुद राजा बन करके आज 80 साल से आपने देश का, हिंदू राष्ट्र का सर्वनाश किया था। आज मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इतना ही, अभी तक।